हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 1 न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस वीडियो के 2 पार्ट्स बनाऊंगी, एक्सप्लेनेशन एंड फिर हम इसके टेस्ट बनाएंगे। ओके, सो अगर मैंने पूरा रीड किया तो बहुत टाइम लग जाएगा, इस वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं सिर्फ बेसिक बताते चलूँगी। ओके, so without wasting time, let's start the video. So our chapter is name is nutrients in plants. तो यहाँ पर एक वर्ड है न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। ओके, बहुत ही डिफरेंस है न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन। तो पहले हम चैप्टर का नेम है न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, तो हम जानेंगे पहले न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन, टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन इज, this is a nutrition word. You can see the various component of food such as fats, vitamin, mineral, प्रोटीन एक्सेट्रा आर न्यूट्रिएंट्स। जो वेरियस कंपोनेंट है फूड के वो न्यूट्रिएंट्स है। तो इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा, मुझे लगता है। ओके, सो अब हम मोड पे चलते हैं। यहाँ पर फिर से न्यूट्रिएंट्स गिवन है, तो मैं एक बार फिर से आप लोग के लिए रिपीट कर देती हूँ। टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब इसके 2 मोड्स होते हैं। ओके, अब इसके 2 मोड्स होते हैं, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। यू कैन सी। ओके, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक क्या होता है? ऑटोट्रोपिक जो प्लांट्स, जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे हम लोग अपना खाना बनाते हैं, बट हम लोग कहाँ से लेते हैं अपना खाना? प्लांट से। तो प्लांट्स हुए ऑटोट्रोपिक, वो किसी पर भी डिपेंड नहीं होते हैं अपने फूड के लिए। बट हम लोग जो हैं वो डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए प्लांट्स पे। तो हम हुए हेटरोट्रोपिक एंड प्लांट्स हुए ऑटोट्रोपिक। क्योंकि ऑटोट्रोपिक की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑटोट्रोपिक वो होता है कि जो अपना खाना जो अपना फूड खुद बनाए, जो खुद प्रिपेयर करे अपने ऑन, सो वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स। एंड जो अपना डिपेंड होते हैं दूसरों पे, वो होते हैं हेटरोट्रॉप्स। कई बार पेपर में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि वाई प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, वाई प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। सो इसका एक परफेक्ट आंसर होगा, plants are autotrophs because they make their food by own, and which process is done by the plants for making the food। और वो प्रोसेस भी हमें पता होना चाहिए, वो होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आपको पता चल गया होगा ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। ये तो हम सब ने आई थिंक 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा। ओके, आप सब ने पढ़ा ही होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस मेक कैसे होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, वो देखेंगे। तो इसको जानने से पहले हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। कुछ को पता होगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो हम बता देते हैं आपके लिए। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे हम फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, अब हम देखते हैं, अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। लीव आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ये सबको पता होगा, लीव जो होते हैं फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट होते हैं। देखिए, ये जैसे कि एक प्लांट है, इसमें फ्रूट्स वगैरह पर जो खाना बनाता है, जैसे हम लोग के घरों में फूड फैक्ट्री क्या होती है, हाउस हम लोगों की तो किचन होती है, किचन से हम खाना बनाते हैं। तो वैसे ही प्लांट में हमारी फूड फैक्ट्री होती है लीव्स। ओके, लीव्स। तो इसमें तो रॉ मटेरियल जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रोसेस के लिए, खाना बनाने के लिए, जैसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो हमें रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। ओके, तो वैसे ही
प्लांट्स को भी अपने रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। तो वो रॉ मटेरियल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, कार्बन CO2, वी कैन राइट एज वाटर, H2O भी लिखते हैं वाटर को, फॉर्मूले याद होने चाहिए। ओके, वाटर एंड सनलाइट, CO2, आई एम राइटिंग अगेन, H2O and sunlight, okay, रॉ मटेरियल्स ये होते हैं। सो आई थिंक लेट्स स्क्रॉल द पेज, मतलब इसमें तो इतना ही था। अब देखिए ये जो सेल वाली टेबल है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, सेल वाली ये जो टेबल है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने आप से, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है इतना। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पर स्टोमेटा वाले पे। अब मतलब मतलब ये स्टोमेटा होता क्या है? The tiny spores present on the surface of leaf are called stomata, okay, surrounded by the guard cells. अब स्टोमेटा एक और चीज़ में हेल्प करता है, एक्सचेंजिंग ऑफ गैस, जो एक्सचेंज होती हैं गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ गया प्लांट्स को कभी, तो ये सब जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। ओके, तो स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होती हैं जो जब सनलाइट आती है तो वो ओपन हो जाती हैं और जब वो चली जाती है वो क्लोज हो जाती हैं। तो वो कुछ ऐसी होती हैं, वेट एंड शोइंग, कुछ वो जब ओपन होती हैं तो मतलब थोड़ी ऐसी हो जाती हैं और जब क्लोज होती हैं तब पतली सी हो जाती हैं। ओके, कुछ ऐसी होती हैं। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटा बता दिया हमने। टाइनी स्पोर्स प्रेजेंट इनसाइड द लीव्स एंड दैट हेल्प स्टोमेटा हेल्प टू एक्सचेंज द गैसेस, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा। ओके, अब आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ देखोगे वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसफर्ड, ये बहुत ज़रूरी है, अब बताते हैं हम। जैसे हम प्लांट्स को वाटर दे देते हैं तो वो वाटर हमें प्लांट्स को रूट्स में मिलता है। वाटर कहाँ मिलता है? रूट्स में मिलता है। वो वाटर रूट्स में मिलता है, तो रूट्स से तो सारे पार्ट्स को प्लांट को चाहिए होगा, और लीव स्पेशली जो फूड फैक्ट्री है उसे तो चाहिए होगा खाना बनाने के लिए वाटर, तो वो ट्रांसफ़र करता है अदर प्लांट्स पार्ट को, रूट ट्रांसफ़र करता है, तो उस वेन को हम कहते हैं जाइलम कहते हैं उस वेन को। एंड जब मतलब खाना वाना जो होता है ट्रांसफ़र, लीव बना लेता है जब खाना, तो उसे जब खाना फूड को ट्रांसफ़र करना होता है अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में, तो उस वेन को हम कहते हैं फ्लोएम। कई लोग लिख देते हैं प्रोसेस, तो प्रोसेस नहीं, वो वेन है। ओके, वेन है। वैसे इसमें गिवन तो नहीं है बट ये आ जाता है बहुत बार, इसलिए मैंने बता दिया। अब हम इस पेज पे इस वाले पैराग्राफ पे पहुंचते हैं। ओके, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ये तो हम सबको पता है क्लोरोफिल। अब ये बात भी जानना ज़रूरी है कि लीव की जो सेल होती है, इसीलिए ये टेबल दी गई है या कि सेल के बारे में आपको पता चले। वैसे सेल बता दूँ शॉर्ट में, बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर सेल हमारे बॉडी में होती है। ओके, तो जो क्लोरोफिल का सेल है उसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये पता होना चाहिए, ये पूछ लेता है फिलअप में करके। सेल ऑफ क्लोरोफिल इज क्लोरोप्लास्ट। ओके, कभी आपने ये सोचा है कि मतलब ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल होता है? जैसे लीफ पे ये देखिए, जैसे कि ये लीव है, इस पे ग्रीन कलर जब आ जाता है क्लोरोफिल की वजह से, किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर आ गया, क्लोरोफिल की वजह से, क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है। ओके, पर कभी आपने ये सोचा है कि कुछ लीव्स पिंक कलर की होती हैं, रेड कलर की होती हैं, वो क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें जो अदर पिगमेंट होता है, जो दूसरा पिगमेंट होता है, वो ग्रीन पिगमेंट को कवर कर लेता है।
तो वो अलग हो जाते हैं, वो अलग कलर की हो जाती हैं। ओके, तो ये कई बार पूछ लेते हैं, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। जो द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, और जो क्लोरोफिल होती है वो ऑल्सो क्लोरोफिल ट्रैप्स द सनलाइट। ओके, यहाँ लिखा है कैप्चर, ट्रैप्स भी उसके लिए एक अच्छा वर्ड है। ओके, अब है फोटोसिंथेसिस। मैंने बताया था प्लांट्स के खाना बनाने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, so we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide in plants are necessary to carry out the process of photosynthesis. Yes, chlorophyll, chlorophyll, CO2, H2O and sunlight मतलब ज़रूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, फोटोसिंथेसिस के लिए वो ज़रूरी होते हैं। कभी कभार ये पूछ लेता है अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी ओनली फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, तो वह है सोलर एनर्जी। कौन सी एनर्जी? सोलर एनर्जी। आई थिंक सबको पता होगा, फिर भी बता देते हैं। सोलर एनर्जी वो होती है जो हमें सन से मिलती है, सन से। सोलर एनर्जी सन से मिलती है लिविंग, वो अनलिमिटेड सोर्स, अनलिमिटेड मतलब बहुत ज़्यादा ही मिलती है। ओके, तो ऐसे पूछ लेते हैं फिलअप करके। तो ये था इस टॉपिक में, और ज़्यादा कुछ तो नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और एक बात बता दूं कि जब रात वेट देखिए, आप देख सकते हैं कि ये है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स। ओपनिंग है यहाँ पर सिर्फ, क्लोजिंग नहीं है। ओपन जब होता है जब उनसे सनलाइट मतलब मिलता है, और क्लोज जब हो जाता है वो जब सनलाइट नहीं मिलता है। ओके, यहाँ से हम इस डायग्राम से ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं फ्लोएम एंड जाइलम की वेन्स को। आई एम शोइंग, देखिए ये वाटर और मिनरल है। मिनरल कहाँ से मिल रही है? सॉइल से। मिनरल तो हम दे नहीं रहे हैं, वाटर हम देते हैं या रेन वेन से मिल जाती है प्लांट को, पर जो मिनरल है, मिनरल वो सॉइल से मिल रही है। तो ये जो है ये ट्रांसफ़र होती है लीफ को, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को, तो उसको हम कहते हैं जाइलम। उस प्रोसेस, उस वीन को हम कहते हैं जाइलम। एंड जैसे अब लीव ने फूड बना लिया, अब जैसे लीव ने फूड बना लिया, लीव ने फूड बना लिया, फूड इज़ मेड बाय लीव, फूड लिख रही हूँ मैं सिर्फ, ज़्यादा स्पेस नहीं है। ओके, फूड बन गई, तो अब और अदर प्लांट्स को भी तो जीने के लिए फूड चाहिए होगा ना, पार्ट्स ऑफ प्लांट को। तो जब वो ट्रांसफ़र होता है अदर पार्ट ऑफ प्लांट को यहाँ पर, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, उस वेन को फ्लोएम, फ्लोएम एंड जाइलम। इसको ये मतलब ज़रूरी था। ओके, एंड एक फार्मूला है जो रिप्रेजेंट करता है फोटोसिंथेसिस को, वो फार्मूला लर्न कर लीजिएगा क्योंकि वो आता है बहुत ज़्यादा पेपर में। ये है वो फार्मूला, आई एम शोइंग, दिस इज़ दैट फार्मूला। ओके, ये फार्मूला एग्ज़ाम में आता है। CO2 प्लस वाटर, सनलाइट अपन क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। ओके, ये फार्मूला आता है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस है। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, दिस वाज ओनली, ये टॉपिक कवर हो गया इसमें। सो फ्रेंड्स, अब ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, तो अब इसकी पार्ट 2 बनेगी, तो वो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डाल दूँगी। ओके, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओह नो, इट इज़ annotating. Thank you for watching my video, and please like and subscribe my video. Thank you.